वेलकम जेमिनाई, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जेमिनाई की ओवरऑल वीकली अपडेट्स हैं। 31 अगस्त से 6 सितंबर तक की ये रीडिंग होगी। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग तो सिर्फ एक पर्सन की है, तो वहाँ पे तो रेजोनेशन जाहिर सी बात है होगी, तो उसमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर यहाँ पर ज़रूरत है, लिहाजा मैंने बोल दिया। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड जेमिनाई। जेमिनाइज आपकी रिलेशनशिप में समहाउ झूठ भी चल रहा है, बातें भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, कुछ देरी भी हो रही है, और क्रिएटिविटी ब्लॉक है। मैं ये कहूँगी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि या अगर आप आपके रिलेशनशिप में या आपकी लव लाइफ में कोई डिमांडिंग सिचुएशन है, या कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ही सिडक्टिव और मैनिपुलेटर है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो देयर इज़ काइंड ऑफ अ वाइब जिसमें हम कह सकते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, एब्यूसिव एनर्जीज़ का एब्यूसिव यूज़ हो रहा है, और गुड लीडरशिप नहीं है, ठीक है। बट अगर आप किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आई मस्ट से कि इस हफ्ते में आपके सामने ऐसा इंसान आएगा जो फ्लर्टियस है, जो टिपिकली बहुत ही ज़िद्दी या किसी किस्म की कोई नशा या कोई बैड हैबिट का मालिक है, और ये इंसान आपको अच्छी कमिटमेंट नहीं देगा। मतलब समझ लें कि आपकी शुरुआत ही गलत इंसान के साथ हो रही है। तो ये हफ़्ता इस लिहाज से, नए रिलेशन के लिहाज से इतना बेहतर नहीं है। मगर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मत से कि कोई नया काम अभी नहीं शुरू करो, ओके। और उसके अलावा कम्युनिकेशनल थोड़ी बहुत बैरियर मिलेंगी आपको अपने रिलेशनशिप में, और जो टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जानबूझ के आपकी लव लाइफ को ख़राब करेंगे। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आई मस्ट से कि आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आ सकता है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी में हो, मतलब आपकी तरफ आप ऐसे इंसान हैं जो दो कश्तियों के सवार हैं, तो फिर आपकी इज़्ज़त में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि यू आर नॉट अ पर्सन जो ऑनेस्टी दे रहा हो, या आप वो इंसान हैं जो अपनी पावर्स का, अपने सोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि फिर वो रिलेशनशिप जो है आगे चल के बिगड़ सकता है। तो अब आई मस्ट से कि आप में से सबको मेरी ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी, मगर सच्चाई को समझना भी ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी एहतियात से चलिएगा कि ये ना हो कि आपका जो रिलेशनशिप में है, आपकी जो पोजीशन है वो ड्रॉप करे। लिहाजा आप एहतियात कीजिए। और दूसरा ये है कि आप एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो कि अभी आएगी। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल में लेते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी रिलेशन के डिसीजंस लेंगे, तो या तो डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे या फिर डिसीजन गलत लेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में कोई नया काम बिल्कुल मत कीजिए अभी, या लव लाइफ में कुछ नया ऐड अभी बिल्कुल मत कीजिए। 31 अगस्त से 6 अक्टूबर जेमिनाई, देखते हैं आपकी एनर्जीज़ आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या हैं। ओके, सो जेमिनाइज आप में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ में से ना। मतलब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, आपका रिलेशन भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, और आप पिछले कुछ अरसे से लेट गो करने की कोशिश तो करते हैं, भुलाने की भी कोशिश करते हैं, मगर आप भुला नहीं पाते हैं अपने एक्स को। या आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उनका रिपीटिशन है,
या फिर आप उनको भुला ही नहीं पा रहे, जो भी पुराने साइकिल्स थे। तो उस चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी आपको जो है वो फील तो होता है, बट यू आर लाइक कि आप स्टेगनेशन का फील करते हैं, आपके रिलेशन में बार बार वही पैटर्न्स चलते रहते हैं, डिप्रेशन फेजेस आते जाते रहते हैं। तो या फिर सीम्स लाइक कि यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द चेंजेस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए कि आप खुद अवॉइड करें चेंजेस को या आपसे हो नहीं पा रहा। मगर इट सीम्स लाइक कि कुछ नए की ज़रूरत ज़रूर है, मगर वो हो नहीं पा रहा, और अगर कर भी रहे हैं तो वो गलत अंदाज से होगा। तो अभी वही बात है कि आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ का इम्प्रूवमेंट करना कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस का शिकार है मामला। स्टार साइंस की बात करें, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, पाइसीज, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो एनर्जीज़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इमोशनल तो हैं, मगर जब हम इमोशंस में होते हैं तो हम ज़्यादा रिएक्ट भी करते हैं। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है। छोटी छोटी बातें चुप भी जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे इंसान रिएक्ट भी करता है, एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेता है, ग्रज, गुस्सा, जेलसी, हसद, जलन भी पाल लेता है। हर तरह के डिफरेंट मूड्स इंसान में डेवलप होते हैं, और इंसान जो है जज्बात की वजह से कमज़ोर होता है। ये चीज़ एक कॉमन फैक्ट है, तो इस बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। और जब हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं, हाँ जी, आपको डाउट्स हैं अपने रिलेशन के बेसिस पे, या वही बात आपकी जो शैडो साइड्स हैं, आपके जो डार्क साइड्स हैं, या आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट में आपकी तरफ से आपको जो नुकसानात हुए या आपकी वजह से हुए, आप उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको ट्रस्ट इश्यूज़ में डाला, आपकी लाइफ को स्ट्रक किया, और आपको खुद पे भी डाउट हुआ, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ आए, तो ये इस हफ्ते में भी मौजूद हैं। आप जो हैं ओवरऑल अंदर से डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं, और या फिर अपसेट हैं, कुछ है, मतलब यू आर लुकिंग ऑन द साइड ऑफ शैडो साइड को देख रहे हैं या डार्क साइड को देख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ है। और जो लोग लव ट्रायंगल में थे, तो अगर आपसे लव ट्रायंगल छुपा हुआ था तो ये तो आपके सामने ओपन हो ही जाएगा। बट अगर आपने लव ट्रायंगल को छुपाया हुआ था तो वो भी ज़ाहिर होगा। बट अगर आपने लव ट्रायंगल भी नहीं छुपाया, आपके पर्सन ने भी नहीं छुपाया, तो जो भी टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में पहले रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, आप फील कर रहे हो कि स्ट्रेस है, डाउट कर रहे हो, मगर देयर इज़ लाइक ए यू आर ट्राइंग टू फिक्स इट। आप मेंटली तौर पे आपको जो है फ्रीडम महसूस होगा, मेंटली तौर पर आप में डिसिप्लिन आएगा, मेंटली तौर पर आपको चैलेंजेस को समझने और उसको हैंडल करने की एबिलिटी मिल रही है, या एटलीस्ट आपको समझ आ रही है कि हाउ टू फिक्स इट ना, तो ओवरकम कर रहे हो उन प्रॉब्लम्स को, उन कंट्रोलिंग फैक्टर्स को जो कि पहले नहीं आप कर पा रहे थे, पहले नहीं कर पा रहे थे ना, अब आप कर पाओगे, ये अच्छी बात है। अगर कोई इंसान ऐसा जिसको लगातार आप सोचते रहते थे, चाहे आपने उसके साथ रिलेशन भी बनाना है, मगर अनहेल्दी बिहेवियर्स जो थे, या होता ना नॉन स्टॉप उसके बारे में सोचते रहो और उसको मैसेजेस करते रहो, उससे डील करते रहो, तो ये कोई हेल्दी तो नहीं होता। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है, या उसकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है लव के अलावा? तो ये बैलेंस तो है नहीं। तो होता है कि वो जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं या न्यूली जो रिलेशन में आते हैं, वो थोड़ा एक दूसरे के साथ ओवर होकर थोड़ा चलते हैं, अब नॉर्मल सा उनको होती है एक दूसरे की अटैचमेंट, मगर जो बहुत अरसे से चल रहा होता है उनको तो नॉर्मल होकर चलने की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़, आपका जो मेंटल स्टेट है वो आपको नॉर्मल करने वाला है इस हफ्ते में, और आप टॉक्सिसिटी से, को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं। खुद पे डिपेंड करना जो है ना, उसके बारे में सोचें कि हाउ टू डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ रिगार्डिंग टू दिस रिलेशन या रिगार्डिंग टू योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। और जब हम आपके एक्शन देखते हैं तो आपके एक्शन में ऐसा है कि कुछ हिडन एजेंडाज हैं, कुछ सीक्रेट्स अभी भी हैं, कुछ इंट्यूशंस अभी भी हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स अभी भी हैं, मगर आपकी जो सीक्रेट्स हैं ना, मैं समझ रही हूँ ओपन हो जाएंगे। आपकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन पे ओपन, आप किसी तरीके से कर जाओगे।
अब आप लाख छुपाओ या डायरेक्टली डिस्प्ले कर दो, बट देयर इज़ लाइक के ओपनिंग अप वाइब्स हैं तो ओपन अप हो जाएंगी। टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही देख रहे हो, या फिर किसी ऐसे टैरो रीडर से कनेक्ट हो जहाँ पे फील लाइक देयर इज़, आपकी वाइब गलत है, मुझे बस आपकी एनर्जी गलत लग रही है टैरो रीडर को लेकर भी। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस सीम्स लाइक कि या फिर आप परसीव ठीक नहीं कर पा रहे या गलत टैरो रीडर तक पहुंच रहे हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब आप मुझे भी तो देख रहे हो, मेरी भी तो रीडिंग देख रहे हो, बट आई डोंट नो, देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ लाइक के नॉट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी। सो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आपका जो है ना सेंसुअलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, मगर जो लोग एब्यूसिव रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वन नाइट स्टैंड कर जाते हैं, उनके लिए तो ऑफ कोर्स आप वन नाइट स्टैंड कर लोगे। बट अगर आप सीरियस रिलेशन में हैं तो ये जो सीरियस रिलेशन है उसमें आपकी बैड हैबिट्स या फिर उस रिलेशन में आपकी जो हिडन एजेंडाज हैं ना, वो सामने आने को हैं। और ये आपकी ही कोई गलती हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, या वो मूवमेंट्स ऑफ इमोशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ज़ाहिर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो रही है आपकी वजह से। और अगर आपने अपने पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ था तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट तो बहरहाल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जो मैंने ये बातें बताई, क्योंकि मैं हार्डली रिवर्स कार्ड्स लेती हूँ, मैं हमेशा अपराइट लेती थी, और ये कुछ दिनों से मैं रिवर्स भी लेना शुरू किए हैं, बस मन किया तो इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाया करती है, तो दैट्स वाई मैंने फिर सोचा रिवर्स कार्ड्स भी ले लेते हैं। तो मगर क्योंकि रिवर्स कार्ड में ना इंसान की पर्सनल सेल्फ बहुत ज़्यादा खुल रही होती है, इसीलिए मैं नहीं लेती थी, क्योंकि अक्सर लोग पसंद नहीं करते ये बात कि उनकी पर्सनल सेल्फ खुले, तो या अपने ऊपर मतलब ट्रिगर होना पसंद नहीं करते ना। मगर मैंने इस दफ़ा एक्सपेरिमेंट के लिए किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ठीक हो रहा है या आपको लग रहा है कि नो इट्स नॉट राइट, आपको अपवर्ड ही कार्ड्स चाहिए, मुझे बताइएगा। जेमिनी सब, अब मैंने ये किसी से मशवरा नहीं मांगा, मैं आपसे मांग रही हूँ। अभी तक मैंने जितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं उनके लिहाज से मैं कह रही हूँ, सिर्फ आपसे मांग रही हूँ क्योंकि आपका दिमाग बड़ा अच्छा काम करता है। सो लेट्स सी 31 अगस्त से 6 सितंबर जेमिनीज, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं। मैंने कार्ड्स ही उल्टे पकड़े हुए थे, तो ये अपवर्ड्स हैं सारे के सारे। ओके, या ये अपवर्ड हैं सारे के सारे। सो स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर जनाब कैप्रिकॉर्न है, एरीज 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 एरीज, ओ माय गॉड, ट्रिपल टाइम एरीज। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी बताती है कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है मेरी रात चलते चलते। सॉन्ग को भी सुने आप, तो पाकीज़ा मूवी का सॉन्ग है, हमारी नानियों दादियों के दौर का। सो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का बैकग्राउंड है वो ये बता रहा है कि ये भी चलते चलते थम से गए ना, ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर, ये नहीं चाहते हैं कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़, अपने इमोशंस या अपना मनी, अपने सोर्सेज बेवजह कहीं वेस्ट करें, ठीक। मगर उसके अलावा ये भी नहीं चाहते हैं कि ये अपने जज्बात, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने मनी आप पे कंप्लीटली शेयर करें। तो ये आपको ना तो जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे, सॉरी, ना तो जीने दे रहे ना मरने दे रहे। ये ऐसी वाइब है जिसमें ये इंसान ना तो आपके साथ प्रॉपर शेयर कर पाए, ना ही आपको प्रॉपर तौर पे छोड़ पाए। और ऐसे इंसान जो हैं वो ऑफ कोर्स मशवरे यही देते हैं, तुम उसके पास ना जाओ वो बुरा है, उसके पास ना जाओ वो गलत है, तुमने ये किया ये गलत है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना, रोक टोक।
तो ये इंसान जो हैं ये मनी सेविंग की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है। ये अपने सोर्सेज, अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ को सिक्योर करने की तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा। और इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े बहुत ज़िद में भी रहे हैं। तो क्योंकि ज़िद इसलिए क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाह रहे थे लाइफ में ना। तो इस हफ्ते के एतबार से बहरहाल इनको आपके साथ कुछ ब्लॉकेजेस थे। सो इस हफ्ते के एतबार से ये दे आर कमिंग इन अ वाइब। ये फुल स्पार्कलिंग वाइब है जिसमें इंसान ब्रेव, करेजियस और थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है। एग्रेसिव इन अ सेंस कि अगर उसके हिसाब से मामला ना चल रहे हो तो वो एकदम से बेधड़क गुस्से में बोल पड़ता है। ये ईगो नहीं होती है, बस कह सकते हैं दिखने वाले को ईगो लगती है, बट इट वुड बी लाइक अ प्रेशर ऑफ पैशन, प्रेशर ऑफ इनकरेजमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस का प्रेशर। तो जब चीज़ें उस तरह से सेटल ना हो रही हों तो इंसान थोड़ा सा एग्रेसिव या ईगोइस्टिक फील होने लगता है। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं थोड़ा सा सेक्सी मूड की तरफ जा रहे हैं। ये इंसान गुड ड्रेसिंग की तरफ भी जाएंगे। ये इंसान अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने या फैंसी लाइफ जीने, फ्रेंडली लाइफ जीने और सोशल लाइफ जीने की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा होगा। मैनिफेस्टिंग करने की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा। अपना करियर की तरफ ध्यान इनका बहुत ज़्यादा है कि या करियर बनाने के लिए या इनके कोई एम है, इनकी कोई एम्बिशंस हैं तो उस तरफ भी इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, अब आप फिज़िकली या सेक्सुअली अवेलेबल हैं या आपके साथ इनके प्रोग्राम जो ये चाहते हैं सेटल करना, अगर वो चल जाते हैं तो दे वुड बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेक्सी। बट अगर ऐसा नहीं हो पाता तो दे वुड बी लाइक वेरी एरोगेंट, ईगोइस्टिक, गुस्से वाला, बर्स्ट आउट करने वाला, ठीक है, इस तरह के भी हो सकते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है ये बता रही है कि इनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू सेड्यूस दैम, या आप ना भी कर रहे हो बेचारे, मगर इनको लगता है कि यू आर ट्राइंग टू सेड्यूस दैम ना। तो ये एनर्जी इन्हें ऐसे फील हो रही है और इनके अंदर आपके लिए मतलब आग सी भड़क रही है जज्बाती तौर पे। दे वांट टू इनिशिएट, दे वांट टू टेक एक्शन, दे वांट टू स्पीक अप ब्लंटली, दे वांट टू लीड अहेड, इस तरह से। बट अगर आप लोगों की करियर वाइब है आपस में, क्योंकि जेमिनाइज जो हैं वो, सॉरी अगर मैंने कोई और स्टार साइन बोला, ये जेमिनाई की रीडिंग है। तो जेमिनाइज का जो है ना, मैंने अक्सर औकात देखा है जेमिनाइज का ना अपने कोलीग्स के साथ या जो को वर्कर्स या को स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ जो है इनका थोड़ा अटैचमेंट हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो जनाब इनका काम के लिहाज से फिर बहुत ज़्यादा इनका जो टेंडेंसी है, दे वांट टू बी वेरी डायनामिक, और ये आपसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट होकर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनसे ज़्यादा एम्बिशियस हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे से लीड करें, इनसे ज़्यादा अच्छे काम करें, तो आपका करियर में आपका रुझान ज़्यादा अच्छा है या आपको आइडलाइज़ कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपके साथ रेस लगाई हुई है इन्होंने इनडायरेक्टली। फिर ये चीज़ भी है करियर में। अच्छा जी, ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत से शौक़ से गुजर रहे हैं, लाइक कि दे आर पिफनी कह लें, या फिर कह लें कि ये एक ट्रांसफॉर्मिंग वाइब होती है जिसमें इंसान अवेकन होता है, रियलाइज़ करता है, रियलिस्टिक हो जाता है और हकीकतों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो ये आपको लेकर ना कुछ ऐसी वाइब में आ रहे हैं जिसमें ये एक्सेप्ट करेंगे कुछ सच इनके ऊपर जो रिवील हो रहे हैं आपको लेकर। और मैंने आपको बोला ना, बहुत सी चीज़ें जो आप चाहो ना चाहो ये इनके ऊपर रिवील हो जाएंगी इस हफ्ते में। मैंने बोला आप जो छुपा रहे हो वो भी रिवील हो सकता है, या किसी भी तरीके से कुछ भी है ये इनके ऊपर रिवील हो सकता है। और डेफिनेटली इनकी सोच में आपको लेकर कुछ ट्रैजिकली या ड्रामेटिकली चेंज भी आएगा। और जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इनके एक्शन आपके साथ ऐसे ही हैं कि इनके पास ऑप्शन मौजूद हों कोई और भी, मगर इन्हें लगे कि नहीं जी जेमिनाई जो है ये ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकता है मेरे लिए, या जेमिनाई के साथ मेरी प्योरिटीज़ फिक्स होती हैं। इट्स नॉट अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट बेनिफिट्स, इट्स अबाउट अट्रैक्शन, इंटरेस्ट। तो इनको आपके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है, ज़्यादा पैशंस फील होते हैं, तो ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है और इन्हें लग रहा है कि आपके साथ पार्टनरशिप करना इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मतलब दिमाग का इस्तेमाल भी हो रहा है।
और चॉइस मेकिंग में आपके लिए मतलब फ्यूचर प्लान्स हैं और ये इस हफ्ते में पार्टनरशिप बेसिस पे कोई एक्शन ले सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको ये चाहेंगे कि आप इनके प्लान्स को एक्सेप्ट करो, ये चाहेंगे कि आप इनके प्लान्स को एक्सेप्ट करके फ्यूचर के हिसाब से आगे इनके साथ चलो, क्योंकि ऐसी एनर्जी में प्लान्स हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो इनके पास जो प्लान्स हैं आपके साथ चलने के या नेक्स्ट लेवल पे अब हमने लव लाइफ में क्या करना है, वो इनको बड़ा सूदिंग लगता है। और वैसे भी ये लीडर वाइब होती है, तो ये तो लीड ही करना चाहेंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी जो है वो चॉइस मेकिंग, सेटिंग गोल्स और टेकिंग एक्शन पे है इस हफ्ते के लिहाज से। तो अगर आपके साथ ये एक्ट मतलब आपका रिलेशन पर डिपेंड करता है कि ये आपके साथ किस तरह का डील कर रहे हैं। आप मैरिड हो तो ऑफ कोर्स आपके साथ प्लानिंग ही बना रहे हैं, कोई ना कोई मतलब खिचड़ी पका रहे हैं। और अगर आपके साथ ये मैरिड नहीं है, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है या कुछ भी, तो ये इस तरह से कोई नेक्स्ट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ये इस हफ्ते में एक्शन ले लेंगे, ना लिए तो अगले हफ्ते में लेंगे, मगर लेंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसी एनर्जी में इंसान ज़्यादा देर रुक नहीं पाता, फटाफट एक्शन लेता है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके पास नए रिलेशन के बेसिस पे जो है वो वाइब ज़रूर है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग है, या कोई ऐसा इंसान जो कि वो बहुत ही सेक्सी वाइब है। मगर मैं आपको ये कहूँगी कि ये इंसान जो है, अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ इसी हफ्ते में कोई शादी फिक्स कर ले या इसी हफ्ते में आपके साथ आगे के बारे में इस तरह से प्लान बना रहा है कि हम दोनों शादी करेंगे, बच्चे लेंगे, कमिटमेंट करेंगे, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी तो इसने आपके साथ आगे का सोचना शुरू किया या अभी कोई एक्शन लेगा, मगर आगे चल के अगर इसको आपके साथ अच्छा नहीं लगा तो ये स्किप भी कर देगा, क्योंकि इसने अपने लिए जो चोर दरवाजे हैं वो खुले छोड़े हुए हैं, यानी कि दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो खुले छोड़े हुए हैं। ये चीज़ होगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या लव ट्रायंगल में आपके पर्सन की वजह से हैं, तो आपके पर्सन अभी लव ट्रायंगल को छोड़ेंगे नहीं। इनके पास जो ऑप्शन है ना अदर, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, मगर इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा होगा इस हफ्ते में, ये कह सकते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। जेमिनाई सिंगल्स के लिए तो मैंने अभी बता दिया बहरहाल। सो टेम्पटेशन तो है आपके अंदर भी, बट वही बात है कि आप अपनी टेम्पटेशन को आप कंट्रोल करेंगे। और जो लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं ना, देखो भाई, वन नाइट स्टैंड जो लोग करते हैं वो कर सकते हैं, मगर वो बाद में आपको ना पछतावा या अपसेटनेस ही होगी। 31 अगस्त से 6 सितंबर, लेट्स सी जेमिनी आपके लव इंटरेस्ट के मैसेजेस आपके लिए। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन। इनको पहले जो प्रीवियसली ज़िंदगी में जो दुख मिले या लॉसेस मिले या ट्रस्ट इश्यूज़ बने आपके साथ या इनकी पर्सनल लाइफ में, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हैं थोड़े से, अभी भी हैं इनको ट्रस्ट इश्यूज़। योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी, सो आपका इंडिपेंडेंट मूड, आपका कॉन्फिडेंट मूड इन्हें बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है और सेक्सी फीलिंग आ रही है इनको ना। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। अब आप बहुत अटेंशन सीकर हो, मतलब आप ख़ुद सबकी अटेंशन अपनी तरफ ले लेते हो, तो ये बात इन्हें बड़ी बुरी लग रही है कि भाई ये जो जेमिनी है ये सबकी आंखों का तारा क्यों बन जाता है। और अगर आप इनकी अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इन्हें ये बात चिड़चिड़ाहट दे रही है कि उफ़, मेरे दिमाग पे ये जेमिनी इतना सवार क्यों हो गया। तो ये थोड़ा सा फिर इस वजह से इरिटेट हो रहे हैं। होता है ना जंजल, मोहब्बत में इंसान जंजल आता है। आई रियली वांट टू किस यू। आई सेक्सी वाइब्स ना, लविंग एंड सेक्सी वाइब्स आ गई। और यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, सो यू आर वेरी स्पेशल। इनको लगता है अभी तक के हिसाब से। तो आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वोन्ड्स। सो इनके इनर चाइल्ड वोन्ड्स हैं या इनके प्रीवियस पहले से इश्यूज़ हैं या बच्चों के बेसिस पे, छोटे बहन भाइयों, पेट्स वगैरह की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, तो ये जो हैं अभी तक इनके हील नहीं हुए। इसी वजह से ट्रस्ट प्रॉब्लम्स इनको अभी भी हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट जेमिनीज। अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग को देखना है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और सॉरी, गलत हो गया। अगर आपने और ज़्यादा रीडिंग्स, लव रीडिंग्स देखनी है तो आपने मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा।
सो जेमिनी, पावर का गलत इस्तेमाल पिछले कुछ अरसे में या फिर पावरलेसनेस, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा पावरलेस थे कुछ मामलात में, कोई इंसान बहुत अब्यूसिवली आपके ऊपर कंट्रोल किए हुए था, या कोई होता है ना लीगल मैटर्स पड़े हुए थे, या फिर ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस थे, जो भी था, मगर ये बैलेंस नहीं था, ठीक है। ऐसी एनर्जी में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, करेज इश्यूज आ जाते हैं, इनडिसाइसिवनेस आ जाती है और इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो पिछले कुछ अरसे में ऐसा होता आया है। सो इस हफ्ते में यहाँ पे जेमिनी, सैज, पाइसिस एंड वर्गो और लियो एनर्जी है। डेयरिंग वाइब्स आपकी थोड़ी ड्रॉप किए रहीं, मतलब आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना। आपकी लव लाइफ भी बता रही है, आपकी रिलेशनशिप, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपकी डीलिंग, हर एनर्जी यही बता रही है कि आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या जो भी लिए वो गलती हुए हैं कि आप एक नया स्टार्ट नहीं ले पाए, कुछ फ्रेश अपने रिलेशनशिप में एनर्जीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए, पास्ट ट्रूमा से ही लड़ते रहे, पावरलेसनेस रही, कॉन्फिडेंस लेवल बंद रहा, ब्लॉकेजेस रहीं, या समटाइम्स होता है कि हम फील करते हैं कि हम पे किसी ने जादू कर दिया, या हम फिर खुदा ना खास्ता क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे उसको, कि किसी चीज़ के असर में आ गए हैं। तो ये चीज़ आपको महसूस हुई, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा था या नहीं था। तो इस हफ्ते में जनाब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, घर की खुशी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। इस हफ्ते में फ्रेंड्स, फैमिली या घर वालों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे, जायदादी इश्यूज़ हल हो पाएंगे, लग्जरी बढ़ पाएगी, और हैप्पी टाइम है फैमिली के साथ, सिक्योरिटी, सेफ्टी। शादी के मामलात के ऊपर बातचीत घर वाले कर रहे हैं, या आप घर वालों के साथ कर सकते हो। घर में किसी और की शादी हो सकती है, किसी और की कोई अच्छे मामलात हो सकते हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। तो ओवरऑल ये एनर्जी जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रॉस्पेरिटी के साथ आ रही है, और फाइनेंशियल या फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा फिक्स कर पाएगी। करियर में अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में हैं तो ये जान लीजिए यहाँ पर कोई गड़बड़ होने के चांसेस हैं करियर में ना। और उसके अलावा कुलीग्स वगैरह के साथ भी थोड़ी बहुत डिले, डिसहार्मनी या किसी किस्म की जो है कनेक्शंस में कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। और अगर करियर में ये भी है कि जो लोग अपने करियर वाइज अपनी लव लाइफ बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोलीग्स के साथ या किसी क्लाइंट के साथ, तो भाई ये जो लव लाइफ है ये आपके गले पड़ जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, कुछ इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रप्शन है। और जो लोग मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते में आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बजाय अपने काम से काम रखें, अपने करियर में कमिटमेंट्स देने की कोशिश करें, और अगर आप जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करें। और करियर बेसिस पे अगर आप सोचते हैं कि मैं जॉब स्विच कर दूं तो मत कीजिएगा। और जो लोग नई जॉब हासिल करना चाहते हैं, कोई भी बंदा, फैमिली, फ्रेंड का जो जिसने आपको भरोसा दिया हुआ है कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूँगा जॉब ढूंढने में, भाई इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान दें। और हाँ, ये है कि सिफारिशात वाला मामला भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और या गलत एंगल हो सकता है, मतलब डायरेक्ट एंगल नहीं है, डायरेक्ट एंगल मुश्किल है। तो जॉब से कोई ख़ास बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन अभी नहीं मिल पा रही है। फाइनेंशियल टर्म्स में भी हालांकि पैसों के लिहाज से काफ़ी अच्छी वाइब भी आपकी लाइफ में आ गई है, मगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा पुअर फील कर रहे हैं, या फाइनेंशियली आपको कुछ मतलब होता है, कुछ अखराजात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान जो है गिव अप कर जाता है कि वो मैं नहीं कर सकता, या कंजूसी इख्तियार कर जाता है, या फाइनेंशियली आपको मतलब जानबूझ के किसी मामले में फंसाया जा सकता है। मतलब देयर वुड बी लाइक कि अगर आप बचना भी चाहो तो बच नहीं पाओ। तो इस तरह की कुछ वाइब्स हैं, तो थोड़ी एहतियात और समझदारी से चलें, ठीक है। फाइनेंशियल में ट्रस्ट जो है किसी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद भी बेवजह किसी फाइनेंशियल मैटर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पे कमज़ोर नहीं होना। अगर कहीं पे आता है ना कि भाई जेमिनी करेगा ख़र्चा, तो भाई अपने आप को वो जानबूझ के फंसाइएगा नहीं, ठीक है। अगर आपकी ज़िम्मेदारी है फिर तो ठीक है, वरना आपने फंसाना नहीं है। बट आई एम सीइंग कि यू कांट डिफेंड, आपको ऐसा लगेगा।
और सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कुछ लोगों के आगे पैसों के मामलात में, या अपने ही आगे हौसला छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। सो इस हफ्ते में आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो ये है कि किसी को पसंद करते हो, चाहते हो, मोहब्बत करते हो, जिसके साथ भी है, रिकन्सिलेशन की कोशिश करो, या फिर मैरिज हो चुकी है तो निभाने की कोशिश करो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो। लव ट्रायंगल में हो तो अगर शादी नहीं की है दोनों साइड पर ही, तो फिर आप कोशिश करो कि कोई एक चूज़ करो और उसके साथ हो लो। और उसके अलावा अगर जो है पर्सनल लाइफ में भी आपको दूसरों के साथ मिलजुल के चलना है, अगर आप समझते हो कि आप 30 मार खान हो, आप अकेले ही सब कुछ कर लोगे, खासतौर पे फाइनेंशियल मसले मसाइल अकेले ही हल कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फैमिली को ऐड कर सकते हैं, या ऐसे लोगों को जिन पे आप ट्रस्ट करें उनको मिलाएं और फिर जो है अपने बजट को मेंटेन करें, उनकी सपोर्ट लें, हेल्प लें। ठीक है, ये चीज़ है। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। माफ़ी मांग सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। ट्राई टू बी जेनरस, गुड लक आपका साथ देगी। सो देयर इज़ गुड लक। वाओ, गॉसिप हो रहे, हाँ, जेमिनी की लाइफ में ऑलवेज गॉसिप। और डिसऑनेस्ट पर्सन, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये आपके करियर में होगा डिसऑनेस्ट पर्सन, और आपकी रिलेशनशिप या लव लाइफ में भी है डिस्कॉर्ड अमंग लव वंस। सो कुछ डिस्कॉर्ड अमंग लव वंस आपके करियर में भी हो सकता है, क्योंकि करियर में किसी के साथ आपका डिस्कॉर्ड, वक्ती डिस्कॉर्ड होगा, फिर वापस आप मिल बैठोगे। मगर डिसऑनेस्ट पर्सन आपकी लव लाइफ में मतलब आपके रिलेशनशिप सिचुएशन में भी हो सकता है। तो दो ही चीज़ें मैंने बता दी हैं, आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा जेमिनाइज। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया था, मैंने सोचा था मैं वीडियो में आंसर करूँगी कि मैं जेमिनाई हूँ कि नहीं हूँ। जनाब, मैं राइजिंग जेमिनाई हूँ, ठीक है, और वैसे मेरी बर्थ जो है वो अक्टूबर मंथ की है। मैं लिब्रा हूँ, सन साइन मेरा लिब्रा है, और मेरा राइजिंग साइन जो है वो जेमिनाई है। इसलिए मैं राइजिंग साइन की वीडियो भी बड़े ध्यान से सुनती और देखती हूँ और बना भी बड़े ध्यान से रही होती हूँ। तो ये है मेरा आंसर उस कमेंट पे। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।